जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं। इसके पहले हम ज्योमेट्री का लेक्चर 1 से लेकर 10 बता चुके हैं। आपको हम बता दें कि लेक्चर 1 और 2 में फंडामेंटल बातें हैं ज्योमेट्री का, और लेक्चर 3 से लेकर लेक्चर 10 तक हम आपको 3 सेंटर और उस पे बेस्ड जो एग्जामिनेशन में, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ ज्योमेट्री का। कौन कौन सेंटर बताया हूँ आपको हम थोड़ा पीछे का रिकैप कर दें। पहले हम आपको बताए थे इन सेंटर के बारे में, सेकंड में बताए थे सरकम सेंटर के बारे में, सरकम सेंटर के बारे में, थर्ड में हम बताए थे आपको सेंट्रोइड के बारे में। ओके, और आज हम बताएंगे फोर्थ में, आज का जो लेक्चर होगा वो ऑर्थो सेंटर के बारे में होगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतः केंद्र। इसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र हिंदी में। इसको जो बोलते हैं केंद्रक, और इसको क्या बोलते हैं? लंब केंद्रक। यानी आपको जो मेन सेंटर है ये फोर सेंटर में मैंने आपको 3 सेंटर को पूरी तरह से बता चुके हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बताए हैं, जो कंसेप्ट बताए हैं उसका प्रूवमेंट बताया है, और जो आपको रिजल्ट बताया है सिर्फ आपको रिजल्ट ही याद रखना है। प्रूवमेंट सिर्फ आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं सारे चीज़ को प्रूवमेंट किया है। जो जो कंसेप्ट बताया है उसको प्रूवमेंट किया है। अगर कोई कंसेप्ट का प्रूवमेंट छोड़े हैं तो उसके पीछे रीजन यही होगा कि वो आगे जैसे आपको सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाएंगे, कॉन्ग्रुएंस पढ़ाएंगे, वो सब का यूज होगा, इसलिए हम उसको रोक दिए। नहीं तो लगभग 1-2 ऐसा टॉपिक होंगे, कंसेप्ट होंगे, उसमें आपको होगा कि डायरेक्ट हम बोल दिए हैं कि ऐसा होता है। नहीं तो हमने सारे बात आपको प्रूफ के साथ बताया, ऐसा नहीं कि बोल दिया ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और उस पर बेस्ड सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, और वैसा क्वेश्चन बताए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के, सीजीएल, सीडीएस, रेलवे, ये सब में पूछे गए हैं। तो आज हम जो लेक्चर नंबर 11 है, आज हम अर्थो सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम सेंट्रॉइड का जो कंसेप्ट है उसको खत्म किए थे, और कुछ क्वेश्चन भी हम बताए हुए थे। आप जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सारे वीडियो को देखेंगे, ऐसा नहीं छोड़ छोड़ कर देखेंगे, और जो लेक्चर देखेंगे उसमें स्किप नहीं करेंगे, हर बात को, हर पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्थो सेंटर। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में। अब ऑर्थो सेंटर होता क्या है? जैसे सब सेंटर का कुछ ना कुछ बात है, प्रॉपर्टीज है। इसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टर देखे थे, इसमें हम लोग क्या बोले थे, परपेंडिकुलर्स जो बाइसेक्टर होते हैं, साइड बाइसेक्टर, उसको देखे थे। इसमें हम लोग मीडियन को देखे थे, और इसमें हम लोग एल्टीट्यूड को देखेंगे। आई बात समझ में? इट मीन्स हाइट को देखेंगे। इट मीन्स ऑर्थो सेंटर में ये देखिए तीनों क्या होता है, आप पीछे का लेक्चर देखिए, आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, पहले इसके हम डिफिनीशन को समझते हैं कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। जैसे इस पर से हम एल्टीट्यूड डाल दिए, एल्टीट्यूड, फिर इस पर से हम एल्टीट्यूड डाल दिए, इस पर से एक एल्टीट्यूड डाल दिए। एल्टीट्यूड बोलने का मतलब हाइट, जो हम यहाँ से ये हाइट डाले, मान लीजिए h1, ये हाइट डाले h2, और ये हाइट डाले h3। यानी ऑर्थो सेंटर जो होते हैं किसी ट्रायंगल में तीनों शीर्ष से डाली गई जो शीर्ष लंब होती है, शीर्ष लंबों का जो कटान बिंदु होता है वो उसका क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। इट मीन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स। आई बात समझ में? जितने भी हाइट्स हैं उसका जो पॉइंट ऑफ इंटर, यानी तीनों हाइट जहां पे कटेगा, यानी जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो कटान बिंदु होगा, जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। यकीन है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ध्यान रहे, इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता था वो इन सेंटर होता था। सरकम सेंटर में साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था जहां पे मिलता था वो सरकम सेंटर होता था।
सेंट्रॉइड में क्या था, मीडियन जहां पे मिलता था, तीनों जहां पे कटता था, इट मीन कटान बिंदु होता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, वो क्या कहलाता था, सेंट्रॉइड कहलाता था। और ऑर्थो सेंटर क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल हाइट्स, ऑल एल्टीट्यूड्स, आप ये भी बोल सकते हैं। आई समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों यहाँ पे मिला, यही क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से। जैसे इन सेंटर को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, आई से। आई बस समझ में। इसको हम लोग आई क्या, इसको रेडियस को आर से यहाँ आई करते हैं। सर्कम सेंटर को सी बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड को ओ बोल सकते हैं, ऑर्थो सेंटर को जनरली हम लोग एस से, और सेंट्रॉइड को ओ भी या ग्रेविटी ऑफ सेंटर जी से भी डिनोट करते हैं। आई बस समझ में। डिनोटेड पॉइंट नहीं पूछता, ये तो आपका स्कूल लाइफ में पूछ रहा था, किससे डिनोट करेंगे किससे डिनोट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखना है, कंसेप्ट देखना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखना है। तो आप डिफिनीशन से समझ गए कि जितने भी हाइट होते हैं, तो कितने हाइट होते हैं ट्रायंगल में, 3 हाइट होते हैं। तीनों हाइट जहां पे कटते हैं, यानी तीनों हाइट का जो कटान बिंदु होता है, वही क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। आई बात समझ में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल हाइट्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर का हम लोग कुछ कंसेप्ट पे बातें करेंगे कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है और किस तरह का क्वेश्चन इस पे आते हैं, मुझे ये भी जानना है। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट नंबर फर्स्ट का बात करते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर कंसेप्ट क्या होता है, आप देखते हैं, देखिए क्या कहता है। फर्स्ट में ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, 1 मिनट दोस्तों, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ओके, ये ट्रायंगल का सपोज ये आपका ऑर्थो सेंटर है। आई बस समझ में। अब ये ऑर्थो सेंटर को हम ऐसे मिला दिए, ये आपका ऑर्थो सेंटर एच है, तो ये एंगल मुझे निकालना है, एंगल बी और यहाँ सी है, बी एच सी, इसका वैल्यू जो होता है वो 180 माइनस एंगल ए होता है। याद है दोस्तों, इन सेंटर में बताए थे ये एंगल का वैल्यू क्या था, याद आ रहा होगा, नहीं तो पीछे वाला सेशन को देख सकते हैं, 90 वाला कंसेप्ट था, वहाँ पे 90 प्लस में होता था, 90 प्लस a/2, और जब बाहरी ओर करते थे तो माइनस होता था। आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वही सेंटर है, लेकिन ये सेंटर क्या है, लग रहा होगा कि देखिए एक बात आप ध्यान रहे, बच्चे लोग में होता क्या है, इसमें सेंटर है, सब सेंटर ही है, उसका कंसेप्ट इसमें लगाते हैं, इसका कंसेप्ट उसमें लगाते हैं, ये काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है, अगर ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर का ही कंसेप्ट लगाएंगे, अगर इन सेंटर का कंसेप्ट है तो इन सेंटर का ही लगाएंगे, यानी जिस सेंटर का कंसेप्ट रहेगा वही सेंटर का हम कंसेप्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि उसका कंसेप्ट इसमें मिला देंगे, इसका कंसेप्ट उसमें मिला देंगे। आपको एक और बात बता दें, जब हम सारे सेंटर को खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम सारे क्वेश्चन से जो मिसलेनियस प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक सेशन हो सके तो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जो सारे सेंटर पे बेस्ड होगा, मिसलेनियस प्रॉब्लम ऑफ ऑल सेंटर्स। आई बस समझ में। इसीलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं कि पीछे का लेक्चर छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम लोग आज इसको पढ़ते हैं कि अगर ये जो है ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसके सामने वाले वर्टेक्स का इतना वैल्यू, यानी 180 में से ए घटाते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे जरा हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाल दिए डी पर, यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाल दिए ई पर, और यहाँ से एक डाल दिए एफ पर। अब हम जैसे जैसे कहेंगे, अब ये हाइट है, एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे ये 90 बनाएगा तो इधर भी 90 बनाएगा, यहाँ ये 90 बनाएगा तो यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ 90 बनाएगा तो यहाँ भी 90 बनाएगा। तो ध्यान रहे, और इसका ये जो मिल रहा है ये सेंटर क्या है, एच है। तो हम लेते हैं ट्रायंगल बी एफ सी। किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, बी एफ सी में। एक बात बताइए, ये आपका 90 डिग्री है, आई बात समझ में, ये आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये पूरा एंगल है बी। तो एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, ध्यान समझेंगे। ये आपका 90 डिग्री और ये है बी, तो ये वाला एंगल क्या होगा, यानी कोण सी बराबर क्या होगा, ये बताइए। तो कोण सी बराबर क्या होगा, 90 माइनस एंगल बी होगा। अब कहिएगा कैसे, तो आप देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180, यानी हम लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल कौन सा,
सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अगर हम कहें कि यहाँ से एंगल सी निकालिए तो 180, ये प्लस वाला इधर माइनस और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 90 माइनस 90 भी। आई बात समझ में? हमने कैसे लिखा 90 माइनस एंगल भी, इस बात को तो आप समझ सकते हैं। फिर इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज किस में ले लें, BEC में ले लें, BEC में ले लें, तो BEC में देखिए ये आपका ये वाला 90 डिग्री, ये पहले का बात है लिख रहे हैं, ये 90 डिग्री है और ये एंगल पूरा कितना है C। आई बात समझ में? ये पूरा एंगल क्या है C है। तो अगर हम कहें कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, यानी एंगल B क्या होगा, तो 90 माइनस C। ये बात तो समझ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ 90 माइनस B हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज BHC में आते हैं, BHC में। ओके, अब देखिए BHC में यही ना एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखिए अलग एक फिगर बना दी है, BSC का एंगल पूछ रहा है, तो बताइए तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180, यानी एंगल BHC प्लस ये एंगल, यानी एंगल कितना B, फिर आपका ये एंगल कितना C बराबर कितना 180। इसका वैल्यू मुझे चाहिए और B का वैल्यू आप क्या दिख रहा है 90 माइनस एंगल B, और C का वैल्यू क्या दिख रहा है 90 माइनस एंगल C बराबर कितना 180। अब देखिए 90 90 180 काट देगा, उधर जीरो बचा, यानी एंगल BHC बराबर उधर ले जाएंगे तो B प्लस एंगल कितना C, और B प्लस C को अगर हम चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस A। अब कहिएगा ये बात कि 180 माइनस A कैसे लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री है। अगर इसमें से B और C को घटाइएगा तो ये एंगल कितना बचेगा 180 माइनस A ही बचेगा। आप खुद देखिए ना, यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 180 डिग्री। हम कहें कि इसका वैल्यू निकालें B और C का, तो ये इधर आ जाएगा, यानी हम इसके जगह पर ये वाला वैल्यू रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू अपने सामने वाले वर्टेक्स का 180 में से माइनस करते हैं, अगर सेंटर पर का एंगल पूछ रहा है तो ऑर्थो सेंटर। अगर इसी तरह से हम एक छोटा सा फिगर बना दें, इधर देखेंगे, इधर हम इधर फिर से फिगर बना देते हैं। हमने क्या फिगर बनाया कि अगर एक ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं, ABC, यहां से एक हाइट डाल दिए D पर, यहां से एक हाइट डाल दिए E पर, और यहां से एक हाइट डाल दिए F पर। तो हमने बताया कि यहाँ पे जो कटान बिंदु है इसका ऑर्थो सेंटर है। अब मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैंने कहा कि पहले किस ट्रायंगल में लिया, ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90। तो हमने बोला कि इस ट्रायंगल में अगर बात करें ये 90 है और ये B है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस B, 90 माइनस B। फिर हम इस ट्रायंगल का बात किए, ये 90 है और ये पूरा C है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस C। और इसी कंसेप्ट में मैंने ये बात प्रूफ किया। इसका आप लिखिए तो हम आगे बताते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट इसमें क्या होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे सपोज हम क्वेश्चन को भी लेकर ही चलते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। जैसे आपको कह देगा कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसका ऑर्थो सेंटर H है, और उस ट्रायंगल का वैल्यू, एंगल का वैल्यू, जैसे आपके सामने एक ये ट्रायंगल दे दिया, ओके, ABC, और कह देगा इस ट्रायंगल का दो एंगल दे देगा। आई बात समझ में? एक एंगल B का वैल्यू और C का, मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया और ये मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया। आई बात समझ में? और कहेगा कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर H है। आई बात समझ में? तो कहेगा कि सेंटर, ऑर्थो सेंटर पर एंगल कितना होगा ये वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, ऑर्थो सेंटर ऐसे ही होगा, इस पर से एक एल्टीट्यूड डाल देंगे और इस पर से एक एल्टीट्यूड डाल देंगे। आई बात समझ में? ये होगा। तो एक बात बताइए, अभी मैंने बताया कि ऑर्थो सेंटर का जो वैल्यू होता है वो 180 में से A को क्या करते हैं माइनस करते हैं। आई बात समझ में?
तो ये एंगल तो मुझे चाहिए, या इस एंगल ए के जगह पर हम लोग क्या करते हैं बी प्लस सी, जैसे हम लोग अभी बताए हैं ना, एंगल बी एस सी बराबर एंगल बी प्लस सी, और यही बी प्लस सी की जगह पर ये लिखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या इस एंगल को निकाल के 180 में से घटा दीजिए। तो खुद सोचिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से 60 और 30 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, और फिर 180 में से 90 घटाएंगे, आंसर कितना होगा 90 डिग्री होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बात? एक चीज और आपको हम बताने को चाहेंगे कि अभी मैंने इधर से एल्टीट्यूड लिया, ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका वैल्यू पूछे तो 180 में से ए घटा दिए। आई बात समझ में? अगर हम सपोज इधर से लिए है ना, इधर से, तो मान लीजिए हमने एक इधर से ले लिया, ठीक है, और एक इधर से ले लिया। अब हम कहें कि ये एंगल कैसे निकलेगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या करेंगे 180 में से किसको हटा देंगे सी, सामने वाले वर्टेक्स को लेते हैं। आई बात समझ में? सामने वाले वर्टेक्स को। अब चलिए हम लोग सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके, तो ये मत समझिए कि हमेशा एल्टीट्यूड सीधा ही टेन टार भी दे सकता है, इधर उधर भी दे सकता है, बस उसके सामने वाले वर्टेक्स में से क्या कर देंगे घटा देंगे। अब सेकंड नंबर हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी, कंसेप्ट नंबर 2 वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। इस पे से अगर हम एल्टीट्यूड डाल दिए डी पर, फिर इधर से एक डाल दिए ई पर, और इस पे डाल दिए किस पर, एफ पर। आई बात समझ में? अब एक चीज यहां पे देखिए, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी का बात करें, ए बी डी में, तो आप कह सकते हैं कि 90 के सामने वाले साइड क्या होते हैं हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हाइपोटेनस है इससे बड़ा है, यानी एडी से बड़ा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम ट्रायंगल हम कौन सा लिए हैं, ए डी बी, चाहे ए बी डी, उसी तरह से बात करें अगर हम दूसरे ट्रायंगल का बात करें थोड़ा, तो ट्रायंगल बी ई सी में बात करते हैं, ट्रायंगल बी ई सी में बात करते हैं। तो ये दिख रहा है 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो होंगे अपने हाइट से क्या होंगे बड़े होंगे, ये भी पता है। फिर लेते हैं ट्रायंगल सी एफ ए, सी एफ ए में, यहां भी देखिए 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी ए सी ग्रेटर देन कौन सी एफ, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है आपका थर्ड। तीनों को जोड़िए तो जरा, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। यानी जब ऑर्थो सेंटर का बात होता है तो ऑर्थो सेंटर में सम ऑफ साइड ग्रेटर देन सम ऑफ हाइट्स, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन सम ऑफ एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। आप इस बात को आप समझ सकते हैं, ये कंसेप्ट नंबर 2 है कि अगर किसी ट्रायंगल में हम सारे साइड को जोड़ते हैं तो वह हमेशा बड़ा होगा किससे, जितने भी हाइट्स हैं उसके सम के। आप इसको भी लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे का कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कुछ और मजेदार है, वो कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंट क्या होंगे देखिए अभी आपको पता चलेगा। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ओके, ए बी सी, और इस पर से एक हाइट डाल दिया डी, आई बात समझ में? फिर इधर से भी एक हाइट डाल दिया, हाइट डाल रहे हैं परपेंडिकुलर हाइट नहीं, ये सॉरी मीडियन नहीं है, आई बात समझिए, मीडियन रहेगा तो सेंट्रोइड में चला जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा तो वो सरकमफ्रेंस में चला जाएगा। सारे कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, सबको खिचड़ी नहीं कर देंगे। बच्चे लोग क्या होते हैं कि उसका बात उसमें मिला देंगे, उसमें उसका मिला देंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है।
रिवीजन तो जरूरी है, सारे कंसेप्ट को तो क्लियर करना जरूरी है। अपने मोबाइल को पीछा छोड़िए, पबजी को छोड़िए, मोबाइल पे जो व्हाट्सएप खेलते हैं वो सब छोड़िए, कॉपी किताब से दोस्ती कीजिए, सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सारे यहाँ पे हाइट को हमने दिखा दिया। एक बात बताइए, और ये सेंटर एच हो गया, इसमें मुझे ये दिखाना है कि जैसे ये हाइट है ना, ये सेंटर हो गया ऑर्थो सेंटर एच, तो इसमें मुझे ये दिखाना है कि ए एच इंटू, देखिए यहाँ पे ये ए एच और ये एच डी इज इक्वल टू, इधर देखिए बी एच इंटू एच ई, ये वाला, फिर इधर से देखिए सी एच इंटू, यहाँ पे मान लीजिए एफ है, एच एफ। ये कहने का मतलब जितने भी हाइट होते हैं और हाइट जो दो भाग में बट रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी जो हम लोग गुना के रूप में लिखते हैं, सारा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने से तो काम नहीं चलेगा, इसको हमको प्रूफ भी करना होगा। प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा बात कुछ आगे का चैप्टर का लेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। ऐसे तो समरूप त्रिभुज में बहुत सारा बात पढ़ना है, लेकिन उसमें हम एक कंसेप्ट यहाँ पे चर्चा करेंगे और उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आपका दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, हम कहें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर होने का कंडीशन कुछ होते हैं। जो सबसे पहला कंडीशन है जो अभी आपको हम बता रहे हैं और जिसका हम यूज करेंगे, यदि किसी भी ट्रायंगल का दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण बराबर हो जाते हैं, और जब किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज आपस में सिमिलर कहलाते हैं, इट मीन समरूप कहलाते हैं। आई बात समझ में? जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री है उदाहरण स्वरूप, और ये भी 45 होगा। मान लीजिए ये 60 है तो ये 60 होगा। हमने क्या किया, दो त्रिभुज का दो कोण बराबर बराबर ले लिया, तो चेक करते हैं कि ये तीसरा कोण बराबर हो रहा है कि नहीं। तो एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 में से इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये 75 बचेगा, तो ये भी तो 75 बचेगा। इट मीन्स अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और जब तीनों कोण बराबर होते हैं त्रिभुज समरूप होते हैं, एकदम याद कर लीजिए। ऐसे हम आगे बताएंगे जब सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लेकर आएंगे, उस टॉपिक को चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग सेंटर पे चल रहे हैं। अब जरा देखिए, जब सिमिलर हो जाता है तो सिमिलर का कुछ कंडीशन है कि उसका संगत साइड, इट मीन्स क्रॉसपोंडिंग साइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रॉसपोंडिंग, क्रॉसपोंडिंग साइड, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत भुजा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संगत भुजा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि संगत क्या होता है। जैसे मैं आपको राइट हैंड उठाया तो आप भी राइट हैंड उठाइए तो ये संगत हो गया, लेकिन जब हम राइट हैंड उठाए और आप लेफ्ट उठाइए तो ये अल्टरनेट हो गया। आप याद कीजिए, ज्योमेट्री का शुरू में एक बात बताए थे कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है, जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो वहां पे आपको हम बताए थे कि संगत कोण बराबर होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलते हैं। दूसरा बताए थे एकांतर कोण बराबर होते हैं, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट बोलते हैं। और एक कंडीशन बताए थे कि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इंग्लिश में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। वो तो भाई शुरू में ही बताया है, अब जाकर कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 और 2 जाकर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब बात तो यहाँ पे बताना नहीं है। तो क्रॉसपोंडिंग समझ गए, क्रॉसपोंडिंग मतलब होता है सेम। जैसे यहाँ पे ए बी है तो ए बी का क्रॉसपोंडिंग कौन होगा, पी क्यू। अगर हम बात करें बी सी का क्रॉसपोंडिंग कौन होगा, क्यू आर। और AC का क्रॉसपोंडिंग क्या होगा दोस्तों, PR। तो अब तो आप समझ गए कि क्रॉसपोंडिंग क्या होता है। यानी जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो उसका संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं, और वो संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जरा देखिए ना, ये दोनों समरूप हो गया तो ये भुजा आपस में बराबर भी कर सकते हैं, जैसे AB बराबर PQ। यही इधर आता है AB बाई पी क्यू बराबर 1। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसके संगत भुजा
अनुपातिकतः बराबर होते हैं, यानी अनुपात में बराबर होते हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं देखिए बराबर है, या संगत भुजा बराबर होते हैं, बात एक ही है। तो यही बात आप याद रखेंगे। चलिए इसको अब हम यूज करते हैं और इसको प्रूफ करते हैं, ये वाला बात। अब जरा देखिए जैसे यहाँ पे सपोज हम ट्रेंगल लेते हैं, ट्रेंगल यहाँ बी है, एफ एच बी या बी एच एफ या बी एफ एच। चलिए हम लेते हैं ट्रेंगल बी एफ एच और ट्रेंगल सी ई एच में जरा ध्यान देंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है संगत कोण से, यानी इस कोण का नाम क्या होगा, एफ एच बी, और ये क्या होगा, ई एच एफ किससे बराबर होगा, सम्मुख कोण। सॉरी हम संगत कोण बोल दिए हैं, सम्मुख कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई बात समझ में, हमने एक कोण बराबर दिखा दिया। अब देखिए इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी एंगल एच एफ बी बराबर एंगल एच ई सी किससे, 90 डिग्री। और अभी सिखाया कि अगर दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, तीसरा कोण बराबर होता है। आई बात समझ में, तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये कोण तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, यानी तीनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एंगल एच बी एफ बराबर एंगल एच सी ई। जब तीनों एंगल बराबर हो गया, ट्रायंगल क्या हो गया दोस्तों, सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो संगत भुजा क्या होंगे, अनुपात में होंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस। तो ले लेते हैं हाइपोटेनस एच बी बाई, आई पे समझ में, हमने एच बी ले लिया, एच बी। तो इधर भी तो देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गए, हाइपोटेनस। तो इधर से हाइपोटेनस लिए तो उधर से भी हाइपोटेनस लेंगे, एच सी इज इक्वल टू, जब हम देख रहे हैं कि ये वाला साइड ले रहा है परपेंडिकुलर वाला कौन, एच एफ, तो इसका क्या होगा, एच ई। अब क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बी गुना एच ई बराबर, इधर गुना कीजिए एच एफ गुना एच सी। समझ में आया। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, बी एच लिखिए चाहे एच बी लिखिए, एच बी एच ई और फिर एच एफ एच सी, ये वाला हम पार्ट बराबर दिखा दिए दोस्तों। अब मुझे ये वाला दिखाना है, तो यहाँ पे आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, या आपको दिखाने के लिए देखिए हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। पुनः ट्रायंगल क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अभी मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लिया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल का बात करते हैं। देखिए अब हम डायरेक्ट मारेंगे, आप समझ सकते हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल सम्मुख कोण आमने सामने का है, ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। जब तीनों कोण बराबर हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम डायरेक्ट मार देते हैं, समझाने के लिए तो आपको हम समझा दिए। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, एच डी बी सिमिलर, कौन सा ट्रायंगल, एच ई ए, ट्रायंगल एच ई ए, दोनों सिमिलर हो गया। कैसे हुआ आपको हम बता दिए। अब जरा देखिए, इसमें हम 90 डिग्री के सामने वाला साइड लेते हैं, हाइपोटेनस एच बी, तो इसका क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए एच। आई समझ में, क्लियर है। अगर इसका हम ये देखिए, जो एल्टीट्यूड का पार्ट है, हाइट का जो पार्ट है वो ले रहे हैं एच डी, तो इसका क्या होगा एच ई। अब थोड़ा तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो एच बी गुने एच ई बराबर एच डी गुना ए एच, चाहे एच ए कर दीजिए एच ए, तो यहाँ पे एच ए हो जाएगा। अब जरा देखिए, एच बी एच ई एच एफ एच सी, एच बी एच ई एच डी एच ए,
यानी ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर। इट मीन्स ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से तीनों को बराबर कर सकते हैं। तो एच बी गुना एच ई बराबर एच एफ गुना एच सी बराबर एच डी गुना एच ए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके सामने ऊपर मैंने बताया कि ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है आपके सामने ये प्रमाण है। तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे आपको सपोज कीजिए यहाँ पे सभी हाइट्स हैं। सपोज आपका वैल्यू, ये हाइट का वैल्यू मान लीजिए वैल्यू दिए हुए है, ये 3 है, ये 5 है। मान लीजिए हाइट मान लेगा, कहेगा कि एक ट्रेंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर एच है। चाहे ऐसे बोलेगा किसी ट्रेंगल में तीनों हाइट्स का जो कटान बिंदु है एच है, उनमें से जो हाइट है, हाइट का वैल्यू दे देगा 3 × 5, यानी 3 दिया है और 5, या फिगर दे देगा, एक 3 दे देगा, 5 देगा, ये 7 देगा, कहेगा इसका वैल्यू निकाले। तो कैसे निकालेंगे आप समझ सकते हैं। इतना गुने इतना इज इक्वल टू 7, इसको x मान लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दें, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें ABC, और मान लीजिए एक इधर हाइट डाल दिए और एक इधर हाइट डाल दिए। ये सेंटर एच, ये सिर्फ ऑर्थो सेंटर में ऐसा होता है, सभी में नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए ये 4 है और ये 3 है, ये 8 है और ये वैल्यू पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम इसका वैल्यू x मान लेते हैं। तो अभी बताए कैसे निकलेगा, इन दोनों को इंटू बराबर इन दोनों को इंटू, यही ना है सिखाए। तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 × 4 और ये 8, 4 2 जा 8, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 3/2। क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जामिनेशन में क्या है ये सब थोड़े पूछता है, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। याद कैसे करना है, ये हाइट है, जहाँ कट रहा है उसको 2 भाग में गुना के रूप में लिख दीजिए, 2 भाग में गुना के रूप में लिख दीजिए, 2 भाग में गुना के रूप में लिख दीजिए, आपका वही रिजल्ट होगा। तो आप रिजल्ट याद करना पड़ेगा। अगर रिजल्ट याद नहीं कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा। बस ये हम बता रहे हैं कंसेप्ट के लिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ और बातें। जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड या हाइट, लेंथ ऑफ हाइट if sides of triangle ABC are 4, 5, 6 respectively। ओके, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, मेरी बात समझ रहे हैं। लेंथ निकालना है, आई बात समझ में। अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि आपका जो हाइट डालना है वो हाइट सबसे छोटा वाला पे डालना है, मान लीजिए सबसे बड़ा वाला पे डालना है। हम इसका एक और तरीका भी बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं जनरल तरीका, जैसे हम लोग जैसे क्वेश्चन समीकरण यानी इक्वेशन बनाकर बनाते हैं उस तरह से। फिर इसका एक हम कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइट इफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। और ये जो हाइट डाल रहा है, लेंथ ऑफ हाइट एट ग्रेटेस्ट साइड, हम यहां पे लिख देते हैं ग्रेटेस्ट साइड, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइट एट ग्रेटेस्ट साइड इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका साइड कितना दिया, ग्रेटेस्ट साइड 6, ये मान लीजिए 4 और ये क्या है 5, और इस पे से मैंने हाइट डाल दिया। अब यही मुझे हाइट का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकलेगा।
अब देखिए हाइट इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसका एरिया मुझे पता चल जाए तो हम लोग जानते हैं कि एरिया जब पता चल गया था, ऐसे ये 90 डिग्री डाल दिए तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इट मीन समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और अगर इसका एरिया है तो एरिया के बराबर करके एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो एरिया दिया ही नहीं है, तो आप एरिया निकालिएगा क्योंकि तीनों साइड मालूम है हीरोज फॉर्मूला से। अगर आप हीरोज फॉर्मूला से एरिया नहीं निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए ये डी पॉइंट है, सपोज ये एक्स है, तो इधर वाला क्या होगा दोस्तों 6 माइनस एक्स। समझ सकते हैं, ये 6 है तो ये एक्स होगा, तो ये क्या होगा 6 माइनस एक्स। अब हम कहें कि जरा एडी निकालो, तो एडी क्या है परपेंडिकुलर है, तो एडी स्क्वायर बराबर अगर हम चाहें ये एडी स्क्वायर बराबर तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये तो बचपन वाला फॉर्मूला है पाइथागोरस, आप समझ सकते हैं। अब देखिए इतना छोटा छोटा बात नहीं आ रहा है तो आप लोग कैसे कंपटीशन का एग्जाम निकालिएगा। अगर जिनको ये बात भी समझ में नहीं आ रहा है छोटा छोटा बात, तो आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, स्कूल लाइफ वाला स्कूली लाइफ नहीं जी रहे हैं, एजा आप कंपटीशन का छात्र हैं, इसलिए कुछ डायरेक्ट तो जानना ही पड़ेगा। तो अगर हम कहें कि ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकला तो ए डी, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू चाहिए था हाइपोटेनस माइनस बेस, इसका वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस ट्रायंगल का काम खत्म। अगर उधर का बात करें, उधर का अगर हम कहें कि ए डी स्क्वायर निकालो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मीन ए सी का स्क्वायर माइनस कौन डी सी का स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर और डी सी का वैल्यू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो जरा देखिए ये भी एक का वैल्यू है, ये भी क्या है सॉरी ये भी एडी का वैल्यू है, ये भी क्या है एडी का वैल्यू है। यानी अगर हम चाहें तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, एक और दो से। जरा देखिए तो बराबर करके क्या आता है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस कितना 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है 25, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6 दूना 12 एक्स। समझ सकते हैं, इसको विस्तार किए हैं, आगे माइनस है तब प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इससे ही दोस्तों कट जाएगा। इट मीन्स 16 बराबर क्या आएगा 25 में से जरा 36 घटाइए तो क्या आएगा 6 में से 5 गया माइनस 1, नहीं माइनस तो लगेगा कि माइनस में ज़्यादा है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 बचेगा और प्लस कितना 12 एक्स। इसको इधर लाइए तो 16 और 11 में जोड़ेंगे कितना होगा 27 और ये भाग में आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया 27/12 और यही ना ए डी का वैल्यू है, ये चाहिए। अगर हम कहें कि यहाँ से ए डी निकालिए तो वैल्यू क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 16 माइनस एक्स यानी 27/12 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाला इधर क्या चढ़ेगा रूट में, इसके आगे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि सर ऐसे बनाएंगे तो टाइम तो काफी किल होगा। तो भाई हम आपको समझा रहे हैं, आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है, और ऐसे भी आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़े हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन। हम आपको क्यों ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं, हम भी चाहते तो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते, एकदम छोटा सा टॉपिक, हमने एडवांस मैथ का टॉपिक उठाया इसलिए कि बच्चे को तकलीफ ना हो। नहीं तो हम भी सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन बताते, स्क्वायर रूट बताते, उसके बाद क्यूब रूट बताते, ये सब छोटा छोटा बात बताते, लेकिन आपको कैलकुलेशन फास्ट। हमने इतना फिगर वगैरह बनाया, क्या मैं फिगर बनाता डायरेक्ट रफ में करता, दाएं दाएं काम करके आगे निकल जाता। तो कंपटीशन में ये स्टेमिना होना चाहिए। अब सोचिएगा कि हम बच्चे की तरह बताएं तो संभव नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कैसे निकलता है, इट मीन्स लेंथ ऑफ हाइट कैसे निकलता है। नेक्स्ट टाइम हम आपको कुछ लेंथ का कुछ और कंसेप्ट बताएंगे, आप एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। चलिए तो हम आगे के क्लास में ऑर्थो सेंटर पे ही चर्चा करेंगे, जो कंसेप्ट बाकी रहा, जो क्वेश्चन इस पे डिपेंडेड होगा उसको बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे सेंटर पे मिसलेनियस सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई बात पूछना है तो जितना आप वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हम आप ही के थ्रू मोटिवेट होंगे। आप जान लीजिए
आपका फ्रेंड हो या अगल बगल का हो, रिलेटिव हो, सबके पास लिंक को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।